आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 8 दिसंबर का अपना करंट अफेयर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 7 दिसंबर को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। देश के रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जवानों के सम्मान में सबसे पहले 7 दिसंबर 1949 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? इसका सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी लंबाई 410 मीटर है और हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। आइए अब हम आईआईटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया। आईआईटी रोपड़ ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाले बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किए। मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा जेरेड इसाकमैन। आइए हम लोग अमेरिका से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्टेज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 डब्ल्यूटीए फाइनल जीता। ऊषा चिलुकुरी वेंस को अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका सही आंसर होगा मस्कट में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 आज 7 दिसंबर से ओमान की राजधानी मस्कट में शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों को 2 पूल में बांटा गया है। पूल ए में भारत, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश है, जबकि पूल बी में दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ताइपे, हांगकांग और श्रीलंका शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए फिर खोला गया है? इसका सही आंसर होगा फ्रांस। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। फ्रांस में विश्व प्रसिद्ध 861 वर्ष पुराने ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए फिर खोला जा रहा है। यह गिरजाघर आग लगने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। आइए हम लोग फ्रांस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना। फ्रांस के थ्योरी ब्रेटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया।
हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है। भारत 82वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे U20 और U17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा जोकिम एलेक्जेंडरसन। आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। गौतम हरिसिंघानिया को रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। मिताली राज को ACA यानी वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूत कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। आइए हम लोग छत्तीसगढ़ से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10वीं सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गोबरा और कुसमुंडा शामिल हुई है। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवा राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन आयोजन शुरू की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा जयपुर। आइए हम लोग जयपुर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ। विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। NTPC ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा 21 दिसंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PM ई विद्या DTS चैनल लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हिम भोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आइए हम लोग हिमाचल प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को 21 वर्ष कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉप्लर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रक आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो ग्रिप टायर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा MS धोनी। आइए हम लोग एम्बेसडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। वीवो ने सुहाना खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट को ओरियल पेरिस की विश्व राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिसलेरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा पंचकुला में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर होगा होसांग मर्चेंट ने। आइए हम लोग पुस्तकों से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीज्ड लॉन्च की। MK रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वॉर लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रयोग का विमोचन किया गया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावात के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।